नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 1 किलोवाट से और 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के प्राइस और डिटेल के बारे में, और जानेंगे कि आप 1 किलोवाट से और 10 किलोवाट के बीच कोई भी सोलर पैनल सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसका प्राइस क्या रहने वाला है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहने वाले हैं, या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट है, और आप अपने घर का लोड किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी प्रकार से आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सोलर सिस्टम आज के समय की डिमांड है। बहुत से लोग हैं बिजली के बिल से परेशान हैं और वो अपने घर के बिजली का बिल कम करना चाहता है, इसलिए वो सोलर सिस्टम की तरफ जा रहा है। ऐसे सब भी अपने घर पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 किलोवाट से और 10 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। तो यदि आपने भी मन बना लिया है अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाने का, तो आजकल बहुत सी कंपनी मार्केट में एक से चढ़ के एक कंपनी आपको मिल जाएगी, जिनका सोलर सिस्टम आप लगवा के अपने घर का बिजली का बिल कम कर सकते हैं और आप फ्री की बिजली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप कितने प्रकार का सोलर सिस्टम आप अपने घर पे लगवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, नॉर्मली 3 प्रकार के सोलर सिस्टम होते हैं। एक तो ऑन ग्रिड, एक ऑफ ग्रिड और एक हाइब्रिड। ऑन ग्रिड की बात करें तो ये डायरेक्ट ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है। इसमें आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलता और डायरेक्ट ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जब आपका सोलर पैनल बिजली बना रहा है तब जितना आपका घर इस्तेमाल बिजली करता है आप वो आपके घर जाती है, और जितनी एक्स्ट्रा बिजली बनती है वो डायरेक्ट ग्रिड के अंदर जाती रहती है, जिससे आपको पैसा भी मिलता रहता है। ये दोस्तों उन एरिया के अंदर कामयाब है जिनके अंदर बिजली के कट बहुत कम लगते हैं, और गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती है ऑन ग्रिड के ऊपर ही। यानी आप ऑन ग्रिड लगाते हैं तभी आपको सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा है दोस्तों ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड के अंदर दोस्तों कोई भी ग्रिड से कनेक्शन नहीं होता, इसमें आपको बैटरी का बैकअप मिलता है। और दोस्तों ये उन एरिया के अंदर कामयाब है जिन एरिया के अंदर लाइट के कट ज्यादा लगते हैं और वहां पे बैटरी का बैकअप की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और तीसरा होता है दोस्तों हाइब्रिड। हाइब्रिड दोस्तों दोनों का कंबाइन होता है, यानी इसके अंदर आपको बैटरी का बैकअप भी मिलता है और ये ग्रिड से भी जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आपके एरिया के अंदर नॉर्मल कट लगते हैं तो आप हाइब्रिड के साथ भी जा सकते हैं, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के सोलर सिस्टम नॉर्मली आज के टाइम चल रहे हैं। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपने बजट के अकॉर्डिंग कौन सा भी सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे या फिर चूज करेंगे कि आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि आपको कितना किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, तो इसके 2 तरीके हैं आपको ये चीज सिलेक्ट करने के। पहला तरीका ये है दोस्तों कि आपके घर जितने भी अप्लायंसेज आप यूज कर रहे हैं सभी का लोड चेक कर लीजिए और सभी के लोड को जोड़ के आप देख लीजिए कि आपके घर का लोड कितना है, और आप उस तरीके से सोलर सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये दोस्तों कि आप 12 महीने का टोटल यूनिट चेक कर लीजिए कि आपके मीटर में कितनी यूनिट 12 महीने में निकाली है, यानी आपने कितनी यूनिट कंजप्शन की है 12 महीने के अंदर। उन सभी यूनिट को जोड़ के आप ये चीज देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो ऐसे 2 तरीके दोस्तों, इसमें आपको पता चल जाएगा कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करता है साल में, और 2 किलोवाट का कितना प्रोडक्शन होता है, 3 किलोवाट का कितना प्रोडक्शन होता है। उस हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने यूनिट का आप कंजप्शन कर रहे हैं, उस हिसाब से आप सोलर सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप दोनों तरीके से ये चीज चेक कर सकते हैं कि आपको अपने घर पे कितना बड़ा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो सोलर सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको खरीदने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आता है दोस्तों सोलर इन्वर्टर। दोस्तों सोलर इन्वर्टर कई प्रकार का आता है, यानी ऑन ग्रिड सोलर सोलर इन्वर्टर भी आता है और ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर भी आता है, और इसके साथ आपको हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर भी मार्केट में मिल जाएगा। ऐसे 3 प्रकार के सोलर इन्वर्टर आपको मिलेंगे। आप जिस भी प्रकार का सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा रहे हैं वही इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद आती है बैटरी। बैटरी भी दोस्तों आपको कई प्रकार की मार्केट में मिल जाएगी। एक तो दोस्तों आप लेड एसिड बैटरी मिलेगी, दूसरी आपको लिथियम बैटरी मिलेगी, और लेड एसिड और लिथियम में भी दोस्तों आपको सोलर बैटरी अलग से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 प्रकार की बैटरी है, और तीनों प्रकार की बैटरी आपको अलग अलग बैकअप देगी और अलग अलग इनका प्राइस रहने वाला है। इसके बाद आते हैं सोलर पैनल। दोस्तों आप सभी को पता है आज के टाइम बहुत सी कंपनी सोलर पैनल बना रही है, और अलग अलग टेक्नोलॉजी के अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड के सोलर पैनल आपको मिल जाएंगे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे पॉलीक्रिस्टलाइज या फिर मोनोक्रिस्टलाइज, मोनोपर्क, इसके साथ हाफ कट हो गया, बाईफेशियल हो गया, टॉप कोन हो गया, एचजेटी हो गया,
बहुत सी टेक्नोलॉजी के आपको मार्केट के अंदर सोलर पैनल मिल जाएंगे। यदि आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं तो आपको टॉपकॉन के साथ जाना चाहिए, और जो आपको अच्छी एफिशिएंसी दे और अच्छी लाइट का प्रोडक्शन करके आपको दे। तो नेक्स्ट आता है सोलर स्ट्रक्चर। दोस्तों, सोलर स्ट्रक्चर भी आजकल मार्केट में अलग अलग प्रकार के और अलग अलग कंपनी के हिसाब से मिल रहे हैं। आपको जीआई का बढ़िया एक स्ट्रक्चर तैयार करवाना पड़ेगा जो सालों साल चले और कोई भी समस्या आपको ना आए। उसके बाद आते हैं दोस्तों कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी वालों के, जैसे एसीडीबी बॉक्स और डीसीडीबी बॉक्स। इसके साथ लाइटिंग, अर्थिंग, बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स और आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको एसी और डीसी वायर लेनी पड़ेगी और कुछ कनेक्टर लेने पड़ेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं यदि आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो। अब बात करते हैं, यदि आप 1 किलोवाट से और 10 किलोवाट के बीच सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उनका क्या प्राइस रहने वाला है। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें, प्राइस आपके कंपोनेंट के ऊपर, आपके मॉड्यूल सिस्टम मॉड्यूल के ऊपर, आपके एरिया के हिसाब से बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगे। हमने आपको एक एस्टिमेटेड प्राइस बता दिया है। मार्केट में थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि लोकेशन के हिसाब से, डीलर के हिसाब से और इंस्टॉलेशन चार्ज के हिसाब से थोड़ा मोटा खर्चा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मान लो दोस्तों आप 1 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाते हैं अपने घर, तो इसके ऊपर आप अपने घर का सभी बेसिक लोड चला सकते हैं, जैसे ट्यूबलाइट होगी, लाइट बल्ब हो गए, 1-2 फैन हो गए, राउटर हो गए, कंप्यूटर लैपटॉप हो गए, ये सभी चीज़ें चला सकते हैं। और यदि आप 1 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो आपको लगभग 50,000 से और 70,000 रुपए के बीच खर्चा करना पड़ेगा। और यदि आप ऑफ ग्रिड के साथ चाहते हैं तो आपको 70,000 रुपए से और 90,000 रुपए के बीच खर्चा करना पड़ेगा। और यदि आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो आप 80,000 रुपए से और 1 लाख रुपए के बीच हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर पावर जनरेशन की बात करें, यानी 1 साल में 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम कितनी यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, तो लगभग 1400 से 1450 यूनिट पर ईयर ये सोलर सिस्टम आपको लाइट बना के देगा। यानी इतनी यूनिट का प्रोडक्शन ये सोलर सिस्टम आपको करके देगा। तो आपके घर पे यदि बेसिक लोड है और पर ईयर आप 1400 से 1500 यूनिट के बीच कंजप्शन कर रहे हैं तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए बेस्ट है। बात करें 2 किलोवाट के सोलर सेटअप के बारे में, तो 2 किलोवाट सोलर सेटअप लगवाते हैं तो आपके घर पे जितना भी बेसिक लोड है वो आप चला सकते हैं, जैसे एलईडी बल्ब्स हो गए, फैन हो गए, टीवी राउटर हो गए, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, इसके साथ वॉशिंग मशीन होगी। ये सभी चीज़ें आप आराम से चला सकते हैं। और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो यदि आप ऑन ग्रिड सेटअप करवाते हैं अपने घर तो लगभग 1 लाख से और 1,20,000 रुपए के बीच खर्चा करना पड़ेगा। और यदि आप ऑफ ग्रिड के साथ जाते हैं तो आपको लगभग 1,20,000 से और 1.5 लाख रुपए के बीच खर्चा करना पड़ेगा। और यदि आप हाइब्रिड सेटअप के साथ जाते हैं तो आपको 1,40,000 रुपए से और 1,60,000 रुपए के बीच खर्चा करना पड़ सकता है। और पावर जनरेशन की बात करें तो 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम पर ईयर लगभग 2800 से और 2900 यूनिट के बीच पावर का प्रोडक्शन करेगा, यानी इतनी यूनिट का प्रोडक्शन पर ईयर के हिसाब से होगा। तो दोस्तों, आपके घर में मान लो पर ईयर के हिसाब से 2800 से 3000 यूनिट के बीच पावर की कंजप्शन है तो आप 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ जा सकते हैं, आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। बात करें 3 किलोवाट के सोलर सेटअप के बारे में, तो 3 किलोवाट का सोलर सेटअप एक ऐसा सेटअप है दोस्तों जो आपके घर का बेसिक लोड भी चला सकता है और जो भी बड़े अप्लायंसेस है वो आराम से चला सकता है। ये एक ऐसा सेटअप है जो आपके घर का बिजली का बिल ज़ीरो कर सकता है। यदि लोड की बात करें तो आपके घर में मान लो 2 से 4 एलईडी बल्ब है, फैन है, टीवी है, राउटर है, कूलर है, फ्रिज है। इसके साथ वॉशिंग मशीन है और आधा एचपी का वाटर पंप है। इसके साथ छोटे-मोटे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सभी आराम से ये सोलर सेटअप चला सकता है। और प्राइस की बात करें तो मान लो आप ऑन ग्रिड सोलर सेटअप के साथ जाते हैं तो आपको 1,80,000 रुपए से और 2,20,000 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। और यदि आप ऑफ ग्रिड के साथ जाते हैं तो आपको 2,20,000 रुपए से और लगभग 2.5 लाख रुपए के बीच खर्चा करना पड़ सकता है। और यदि आप हाइब्रिड सोलर सेटअप के साथ जाते हैं तो आपको 2,30,000 रुपए से और 2,70,000 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ सकता है। और इसके अंदर पावर जनरेशन की बात करें तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम 1 साल में लगभग 4200 से 4400 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। यानी आपके घर में लगभग 4200 से और 4500 या फिर 4400 यूनिट का कंजप्शन है प्रति वर्ष के हिसाब से। तो आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए जिससे आपका बिजली का बिल ज़ीरो हो सके। बात करें 5 किलोवाट के सोलर सेटअप के बारे में, तो ये एक ऐसा सोलर सेटअप है जो आपके घर का एयर कंडीशन भी चला सकता है। क्योंकि दोस्तों 5 किलोवाट का सोलर सेटअप एक बहुत बड़ा सोलर सेटअप हो जाता है जो अच्छी यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। लोड की बात करें तो आपके घर में जितना भी बेसिक लोड है वो भी चला सकते हैं। इसके साथ आप एयर कंडीशन चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं,
1 एचपी का वाटर पंप चला सकते हैं। इसके साथ आप गीज़र भी चला सकते हैं आपके घर, और छोटे-मोटे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो आप इससे आराम से चला सकते हैं। प्राइस की बात करें तो मान लो आप ऑन ग्रिड सोलर सेटअप के साथ जाते हैं, तो आपको 2,80,000 रुपए से और 3,20,000 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। और यदि आप ऑफ ग्रिड सोलर सेटअप के साथ आते हैं, तो आपको 3 लाख रुपए से और लगभग साढ़े 3 लाख रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। और यदि आप हाइब्रिड सोलर सेटअप के साथ जाते हैं, तो आपको 3,20,000 रुपए से और 3,70,000 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। और इसके अंदर पावर जनरेशन की बात करें तो 3 किलोवाट का सोलर सेटअप 1 साल में लगभग 7,000 से और 7,7300 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। यानी प्रति वर्ष 7 से साढ़े 7,000 रुपए के बीच यूनिट का प्रोडक्शन होगा। आपके घर में लगभग 7 से साढ़े 7,000 यूनिट का प्रति वर्ष का कंजप्शन है, तो आपके लिए 5 किलोवाट का सोलर सेटअप एक बेस्ट सोलर सेटअप रहेगा। बात करें 8 किलोवाट के सोलर सेटअप के बारे में, तो ये एक ऐसा सोलर सेटअप है जो एक बड़े घर को आराम से चला सकता है बिना किसी ग्रिड के। क्योंकि दोस्तों 8 किलोवाट का सोलर सेटअप एक बहुत बड़ा सोलर सेटअप हो जाता है, जिसमें आप 1 से 2 एयर कंडीशन, 1 से 2 गीजर, बहुत बड़े-बड़े इक्विपमेंट्स आप आराम से चला सकते हैं। लोड की बात करें तो आपके घर का जितना भी बेसिक लोड है, वो आप इससे चला सकते हैं। इसके साथ आप 2 एसी चला सकते हैं, 2 फ्रिज चला सकते हैं। इसके साथ आप 2 एचपी का वाटर पंप चला सकते हैं। इसके साथ आप घर में जितने भी 2 या 3 गीज़र है वो आप आराम से चला सकते हैं, और छोटे-मोटे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो आप इस सोलर सेटअप से चला सकते हैं। प्राइस की बात करें तो आप ऑन ग्रिड सोलर सेटअप के साथ जाते हैं, तो आपको लगभग 4,80,000 रुपए से 5,20,000 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। और यदि आप ऑफ ग्रिड सोलर सेटअप के साथ जाते हैं, तो आपको 5 लाख से लगभग साढ़े 5 लाख रुपए के बीच खर्चा करना पड़ेगा। और यदि आप हाइब्रिड सोलर सेटअप के साथ जाते हैं, तो आपको 5,20,000 रुपए से और 5,70,000 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ सकता है। और पावर जनरेशन की बात करें तो 8 किलोवाट का सोलर सेटअप 1 साल में लगभग 11 से 12,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। यानी आपका एक बड़ा घर है, बड़ी फैमिली है और ज़्यादा अप्लायंसेस आप चला रहे हैं, और पर ईयर के हिसाब से 11 से 12,000 यूनिट का आप कंजप्शन कर रहे हैं, तो आपके लिए 8 किलोवाट का सोलर सेटअप एकदम बेस्ट रहेगा। और आपको अच्छी कंपनी के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए, जिससे आपकी आरओआई जल्दी हो जाए। बात करें 10 किलोवाट के सोलर सेटअप के बारे में, तो 10 किलोवाट का सोलर सेटअप एक ऐसा सेटअप होता है दोस्तों, जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के ऊपर लगता है, बड़े-बड़े बैंक्वेट हॉल के ऊपर लगता है। जितने भी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, फैक्ट्रियाँ होगी, बड़े-बड़े गोडाउन होंगे, उनके ऊपर ये सेटअप लगता है। लेकिन यदि आपकी 1 से 2 फैमिली इकट्ठी रहती है और आप ज़्यादा अप्लायंसेस चला रहे हैं, तो आप अपने घर पे भी 10 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवा सकते हैं। लोड की बात करें तो आपके घर का जितना भी बेसिक लोड है, उसके साथ 2 से 3 जितने भी एयर कंडीशन हैं, उसके साथ 2 फ्रिज है, 2 एचपी का वाटर पंप है, उसके साथ जितने भी अप्लायंसेस आप चला रहे हैं, वो आराम से आप इस सोलर सेटअप पे चला सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर आप ईवी चार्जिंग स्टेशन भी अपना सेटअप कर सकते हैं, यानी आपके घर ईवी चार्जिंग की गाड़ियाँ हैं, तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसमें प्राइस की बात करें तो यदि आप ऑन ग्रिड सेटअप के साथ जाते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए से और 5,60,000 रुपए के बीच खर्चा करना पड़ेगा। और यदि आप ऑफ ग्रिड सोलर सेटअप के साथ जाते हैं, तो आपको 5,80,000 से 6,20,000 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। और यदि आप हाइब्रिड सोलर सेटअप के साथ जाते हैं, तो आपको 6 लाख रुपए से और साढ़े 6 लाख रुपए के बीच खर्चा करना पड़ेगा। दोस्तों, ये सभी चीज़ें कंपनी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंस्टॉलेशन चार्ज के ऊपर, एरिया के हिसाब से बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करेगी। थोड़ा-सा चार्ज कम भी हो सकता है, थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो सकता है। वो आप अपने एरिया के हिसाब से अपने डीलर से कॉन्टैक्ट करके चीज़ें पता कर सकते हैं। 10 किलोवाट के सोलर सेटअप में पावर जनरेशन की बात करें तो 1 साल में ये सोलर सेटअप 14,000 से 15,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। जिससे यदि आपके घर पे 14 से 15,000 यूनिट का कंजप्शन है, तो आप अपने घर का बिजली का बिल ज़ीरो कर सकते हैं। आपके पास कोई फैक्ट्री है, आपने कोई छोटी यूनिट लगाई है, उसके लिए ये सोलर सेटअप एकदम बेस्ट है। तो ये दोस्तों 1 किलोवाट से और 10 किलोवाट के बीच जो सोलर सेटअप सबसे ज़्यादा चलते हैं, वही है, उनका प्राइस है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड के साथ। आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन-सा भी सोलर सेटअप लगवा सकते हैं। बात रहती है सब्सिडीज़ की, तो दोस्तों आपको बता दें, केवल ऑन ग्रिड सोलर सेटअप पे ही आपको सब्सिडी दी जाती है। और 1 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सेटअप की बात करें तो आपको लगभग 30,000 रुपए के आसपास सब्सिडी मिलती है। आप पीएम सूर्य घर योजना के तहत इस पे सब्सिडी ले सकते हैं। और यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो आपको लगभग 60,000 रुपए के आसपास सब्सिडी मिलती है। और यदि आप 3 किलोवाट का सोलर सेटअप लगाते हैं, तो आपको लगभग 78,000 रुपए के आसपास सब्सिडी मिलती है। और जैसे-जैसे आप बड़े सोलर सेटअप लगाते हैं, उन हिसाब से सब्सिडी मिलती रहती है। तो सब्सिडी लेनी है तो दोस्तों आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर डीलर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। डीलर आपको बताएगा कि किस प्रकार से आपको सब्सिडी मिलेगी, और आपको केवल डीसीआर सोलर पैनल पे ही सब्सिडी दी जाती है।
दूसरे सोलर पैनल पे आपको सब्सिडी नहीं दी जाती। तो इसलिए दोस्तों आपको सभी चीज़ें चेक करनी चाहिए कि कहाँ पे सब्सिडी आपको मिलेगी, कहाँ पे नहीं मिलेगी। तो सब चीज़ें चेक करके ही आपको अपने घर का सोलर सिस्टम सेलेक्ट करना चाहिए और उसके बाद ही आपको सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप किसी अच्छे डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन सर्विस देने वाले से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी रेट में, अच्छी प्राइस पे सभी सोलर सिस्टम मिले, सभी इक्विपमेंट्स मिले, अच्छी क्वालिटी कंपोनेंट मिले, अच्छी टेक्नोलॉजी कंपोनेंट मिले और आपको जल्दी आरओआई मिल जाए और लाइफ भी अच्छी हो आपकी सोलर सिस्टम की। तो इसलिए दोस्तों सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन करवानी चाहिए। तो यदि आपको इसके बारे में कोई भी सवाल है फिर क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।